खैर स्टार्ट करें, आगे बढ़े। यहाँ की एगो चीज देखना, पैर में ढंग का चप्पल नहीं होगा, चलाने को ढंग का गाड़ी नहीं होगा, रहेगा भाड़ा पर, क्लास में बात करेगा या बरका बरका छिकरेगा। ठीक है ना, जैसे कि अमीर करोड़पति की औलाद है। ठीक है। इन्हें इन्हें तो रहेगा। ठीक है। हम लोग तो सब जानते हैं कथी की सब्जी खा के आया है। ठीक है ना, क्या। चलिए, क्या हुआ रे? हाँ? चलिए, चलिए स्टार्ट, स्टार्ट करें। ठीक है। देखिए, अभी क्या है, हम लोगों के पास लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति, यही ना पढ़ा था। अब कल के बाद आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। ठीक है ना, चीज क्या है जरा देखिएगा। जी का चिन्ह, किसका चिन्ह? जी को कब माइनस लेना है और जी को कब प्लस लेना है, ये पूरी कहानी आज हम लोग बताते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे मान के चलो किसी वस्तु को यहां से छोड़ा गया, ठीक, स्वतंत्र रूप से, किस रूप से? तो आपको पता है u बराबर 0 होगा। u बराबर, जब वस्तु का गति किधर हो रहा है, नीचे, और गुरुत्वाकर्षण भी किधर लगता है, गति भी नीचे, गुरुत्वाकर्षण भी। तो दोनों जब एक ही तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर जो a बराबर g होगा वो प्लस g होगा। कौन सा g होगा? प्लस g। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जिधर वस्तु जा रहा है उधरे बल लग रहा है, और जिधर जाएगा और उधरे बल लगेगा। बल मतलब गुरुत्वाकर्षण, एक्सेलरेशन। तो एक साइकिल जिधर जा रहा है उन्हें कोई आदमी ठेल दे तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपका जो ए है वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, इसकी हाइट कितनी है? h है। तो ऐसे हिलाते हैं, बोलिए तो। एक फॉर्मूला आता है, v बराबर यू प्लस, पढ़े हो आप लोग? v बराबर यू प्लस एस बराबर, पढ़े हो? और एक पढ़े हो क्या बाबू? ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर क्या होगा, भी के जगह भी ये रहेगा ना, राइट हो। यू के जगह यू, ए के जगह प्लस जी, बोले है ना, ए के जगह प्लस जी, और टी के जगह, यहाँ बोलो एस नहीं, एस की जगह एच, क्योंकि जो पहले दूरी था वो ऊंचाई हो गई है। ठीक है। बराबर यू टी प्लस ए की जगह, कोई दिक्कत? अब बोलिए भी स्क्वायर बराबर, एस नहीं एच। हो गया। जब वस्तु कहाँ आ रहा हो, नीचे। जब वस्तु कहाँ आए, नीचे आए। ठीक है। बी में, दूसरा में, जब वस्तु कहाँ जाए, किस स्पीड से फेंका होगा? अगर हम किसी वस्तु को हाथ में हाथ गोला ले लेंगे तो ऐसे हाथ में रखे रहेंगे तो जाएगा, बल्कि उसको फेंकना पड़ेगा ना, कुछ स्पीड उसको देना पड़ेगा। तो मैंने कितना स्पीड दिया इसको, यू। सबसे टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बुआ? भी बराबर 0, भी बराबर, क्योंकि देखो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड घटने लगेगी ना। कोई ऊपर से ईंटा चला के मारे, कोई नीचे से मारे, किसको अधिक चोट लगेगा? नीचे वाले को अधिक लगेगा। ऊपर ऊपर जाने वक्त स्पीड क्या होता है, कम होता रहता है, और एक समय इतना कम हो जाता है कि सबसे टॉप पॉइंट पर इसकी स्पीड 0 हो जाती है, और उसके बाद वो ऊपर जाना बंद कर देता है, और कहाँ आने लगता है, नीचे। तो एक बात बताओ, ये ऊपर कब तक जाता है? जब तक इस पर इसके पास स्पीड है, और सबसे टॉप पॉइंट पर जाकर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0, जिसकी वजह से उसके बाद वहां से क्या होता है, नीचे आता है। अरे जो तुम लोग मजदूर को देखे हो कभी मजदूरी करते हुए, उसमें भी तो सेम यही बात होता है। नीचे से मजदूर जब ईंटा फेंकता है ऊपर बैठे आदमी को, तो मिस्त्री क्या करता है, इसे हाथ से पकड़ के ईंटा को रख लेता है,
क्यों रखता है? क्योंकि जब नीचे से ईंटा फेंकता है तो ईंटे की स्पीड धीरे धीरे घटने लगती है। तो वो देखता है कि कहाँ पर घट रहा है, ये नहीं कि बीच में हाथ लगा दिया, करनी से कर हाथ लगा, हाथ टूट गया, ले। अरे बाप रे बाप, ऐसे होता है क्या? नहीं। तो वो पहले चेक करता है, नजर रख लेता है, जैसे ऐसे गया ऐसे गया, और यहाँ पर आने के बाद नीचे जाने की फिराक मतलब वहीं से पकड़ लेता है। क्योंकि उसको पता है कि जहां तक ऊपर जा रहा है वहां जाने दो उसको, क्योंकि जहां के बाद वो नीचे आएगा मतलब उसकी स्पीड वहां पे क्या हुई होगी, और तनका दूर नीचे आने के बाद कितना ही स्पीड बढ़ा लेगा, तो वहीं से क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। यही केम जरा वो काम करे तो नीचे वाला को बोले तो फिर पकड़ ले, पकड़ ईंटा पकड़, ठीक है पकड़ाएगा। क्योंकि नीचे आते वक्त स्पीड क्या होता है, और ऊपर जाते वक्त स्पीड घटता है। बउआ, गति किधर हो रहा है इसका, ऊपर, और जी किधर लग रहा है, तो एक दूसरे को उल्टा हुआ, तो ये प्लस होगा ए बराबर की माइनस होगा, होगा ना माइनस। क्योंकि उल्टा पर स्पीड क्या होता है, अब साइकिल जा रहा है, कोई पीछे से पकड़ ले है, खींच रहा है उल्टा, तो उसकी स्पीड बढ़ने के बजाय घटेगी, क्योंकि उल्टा हो गया है ना। तो आप बताइए खाली क्या माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ अपनी जगह। तो इसका फॉर्मूला बोलिए तो यहां से v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर माइनस, हो गया। चलिए अब जब वस्तु को कुछ ऊंचाई से फेंका जाए, कुछ ऊंचाई से फेंका जाए, देखो जैसे मान के चलिए अभी में क्या था कि सारा मोशन नीचे हो रहा था, इसके नीचे, सारा मोशन इस लाइन के नीचे, सारा मोशन इस लाइन के, तो इसीलिए चिन्ह में कोई हमको दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर मान के चलिए कोई आदमी ये बिल्डिंग पे खड़ा हो जाए और इस बिल्डिंग पर से बॉल को फेंके, तो बॉल पहले ऊपर जाएगा और फिर बॉल कहाँ आएगा, बॉल पहले कहाँ जाएगा, ऊपर, फिर कहाँ आएगा, नीचे। तो आप बताइए हमको एक बात, आप लोग ध्यान से, अब यहाँ पर जो जहां से तुमने फेंका है वो उसके ऊपर भी गया और उसके नीचे, लेकिन इसमें क्या हुआ, जहां से फेंका उसके नीचे गया, जहां से फेंका उसके ऊपर गया, मतलब एक साथ दो मोशन नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो ऊपर भी जा रहा है, उसमें सिर्फ नीचे और इसमें सिर्फ ऊपर, लेकिन इसमें क्या ऊपर नीचे दोनों। तो ऐसे हालात में आपके ऊपर निर्भर करता है इसकी स्पीड कितनी है, यू टकराया कितना से, और जी भी किधर लग रहा होगा, नीचे। कोई दिक्कत? तो एक बात बताइए, इसके नीचे वाले को अगर तुम प्लस मानोगे तो ऊपर वाले को क्या मानना पड़ेगा, या ऊपर वाले को प्लस मानोगे तो नीचे वाले को, या आपके ऊपर निर्भर करता है, बतवा बराबर ही आएगा। तो उस फॉर्मूला में जरा रखिए तो, किसको पहले, पहले ये वाला लिख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो बताओ, तो माइनस वाले में यू माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को माइनस मानना है, नीचे वाले को प्लस। तो ये फॉर्मूला में बोलो तो भी प्लस, लेकिन यू क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा प्लस, और टाइम का तो कुछ होबे नहीं करता है। अगला बोलो, एच प्लस यू माइनस, यू छोड़ के बाकी सब प्लस रहेगा। इसमें बोलिए, ये माइनस का स्क्वायर प्लस से हो जाएगा, और ये प्लस टू जी एच रहेगा, बोलिए। और अगर इसको प्लस मानोगे तो, और इसको मानो तो नीचे वाला सब माइनस, ऊपर वाला सब प्लस, तो यू प्लस है बाकी सब माइनस। तो ऐसा कर सकते हो तुम लोग। तो ये तीन केस है जिससे हम लोग सवाल क्या करते हैं बुआ, बनाते हैं, ठीक है। अब इस पे कुछ सवाल भी बनाने हैं, तो सबसे पहले काम करेंगे, इसको नोट कीजिए क्या, नोट कीजिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए तो, चलिए सब लोग इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए, तो हमने ये जो तीनों आपको लाइन पर है, इस तीनों पे कुछ क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न तो आपको हम भेज ही देंगे जैसे, तो आप लोग वहां से उतार लीजिएगा प्रश्न, ठीक है। तो क्या है इस पे प्रश्न, जरा देखता हूँ।
देखिए क्वेश्चन देखिए आप सब लोग यहाँ ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कहता है एक कण, क्या है बउआ, एक कण कितना के हाइट से गिर रही है, 80 फीट पर सेकेंड के कौन से वेग से। तो बताइए, यहाँ पे सब बात लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, u बराबर कितना दिया हुआ है, 80 फीट पर सेकेंड। आप क्वेश्चन में क्या कर रही है, से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, कहाँ फेंका गया है इसको। तो किसी समय, वो किसी समय कहाँ पहुंच गया है, 96 फीट की कहाँ पर। तो बताइए यह चला गया किस ऊंचाई पे चला गया है, 96 फीट की ऊंचाई पर। तो हमको कह रहा है वो समय क्या होगा, किस समय वो 96 फीट की ऊंचाई पे रहेगा। तो आप बताइए वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो जी क्या लेंगे, पॉजिटिव की निगेटिव, बोले हुए है ना। तो बताइए यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर यानी -g, मतलब -10 होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। या 9.8 भी बोल सकते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको 32 ही बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, 32 फीट पर सेकेंड, क्योंकि ये फीट में है, ये फीट में, तो ये भी फीट में होगा। तो आप बताइए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एस बराबर यूटी प्लस, एस के जगह 96 है, दूरी, दूरी कितना है 96। अच्छा यू के जगह, समय हमको पता नहीं, यहाँ माइनस क्यों लगा, हाफ, ए की जगह 16 कॉमन ले ले, 16 छक, 16 पंचे, हम्म। तो t-3 और t-2 नहीं हो जाएगा, देखो तो, बोलिए हो जाएगा, नहीं होगा। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इसको, इसको नहीं हल किया 10वीं क्लास में, हो जाएगा। तो आप बताओ तो, मतलब जाते वक्त भी इसको 96 मिलेगा, और लौट के आएगा तब भी क्या मिलेगा, 96। तो 2 सेकेंड पे जाएगा तो 96 फीट, और फिर 1 सेकेंड के बाद लौट के आएगा फिर 96 फीट, तो कितना सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो क्या को आंसर आया हमको, 2। तो हमारे पास 2 और 3, तो देखो तो ऑप्शन में कौन सा होगा, बन जाएगा। अगला सवाल देखो तो, एक पिंड की, आप लोग भी बनाइए तो क्वेश्चन निकालिए तो, एक पिंड की कौन सी अवस्था, तो कितना सेकेंड में विरामावस्था बोल रहा है, तो यू बराबर क्या बोलेंगे, बोलिए तो, बोलिए यू बराबर क्या बोलेंगे। अच्छा, और क्या बात सेकेंड, प्रथम सेकेंड। तो बताओ टी बराबर क्या लिखेंगे, तो क्या पूछ रहा है हमसे, गिर रहा है तो ए का मान होगा +g, पता है ना आपको, गिर रहा है तो +g। और हमसे भी बराबर क्या पूछ रहा है वाट, तो हम सब जानते हैं भी बराबर u प्लस, भी के जगह पता नहीं, u के जगह 0, ए की जगह होगा +g, तो टी का मान 1, जी का मान कितना होता है। तो भैया एक मिनट, ये फीट है तब ना फीट लिखे हैं, अच्छा क्वेश्चन में दे दिया है, सॉरी। हो गया, आ गया। तो कौन सा आंसर आया हमारा, बन जाएगा। चलिए आगे, कहता है एक वस्तु विराम से गिरना प्रारंभ करती है, एक बिंदु
विराम से, तो विराम मतलब क्या हुआ, और जब नीचे गिर रही है तो ए बराबर क्या लिखेंगे। बात समझ में आ गया। अब आगे देखो, कह रहा है, अंतिम सेकंड में उतना ही दूरी तय करती है जितना प्रथम के 3 सेकंड में करती है। जैसे कोई आदमी 10 साल कमा रहा है, तो कहता है एक आदमी आखिरी साल में उतना कमाया है जितना वो 3 साल में कमा लेता पहले। दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि शुरुआत के 3 सेकंड में जितना दूरी इसने तय किया है, मान के चलिए एच तय किया है, तो वो आखिरी सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो इसको भी एच मान लेते हैं। बोलना, इसका समय बराबर क्या है बउआ, और इसका समय एन मान ले, एनवा सेकंड में। तो आप बताइए, तो 3 सेकंड में इसकी शुरुआती स्पीड कितनी थी। तो पहले एच निकाल ले, एच बराबर यू टी प्लस, होता है ना ये फॉर्मूला। तो एच की जगह पता नहीं, वही तो निकालना है। यू के जगह समय के जगह प्लस हाफ। वस्तु ऊपर जा रहा है कि वस्तु नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो जी प्लस में ना होगा 10, और गुने टी का स्क्वायर 3 का कट जाएगा, 9×5 = 45 मीटर, नहीं होगा। तो बताइए कितना दूरी चला है ये, और आपको ये बोला ना एनवा सेकंड में, लास्ट एनथ सेकंड में। तो बताइए, तो जितना दूरी, तो बोलेंगे एस एनथ का फॉर्मूला पढ़ाए थे, यू प्लस आखिरी सेकंड वाला। ठीक है, तो आप जरा बताओ तो, एस की जगह कितना दूरी, जितना दूरी ये इतना में तय किया उतना नहीं आखिरी में करेगा। तो यहाँ पर एस एन एच की जगह कितना हो जाएगा 45, यू का मान, जी का मान 5 बार में 9×5, तो 2n-1 बराबर 9 हो जाएगा। तो 2n बराबर 10 हो जाएगा। कितना सेकंड, क्या हुआ, हाँ? तो सबको पता है जी का मान 10 होता है, कल ये तो लिखवाए थे। जी का मान 10, 9.8 ना लिखवाए थे कल, वो तो पता होना चाहिए भाई। भारी है। नेक्स्ट, पानी से बने 1 मीटर ऊंचे पुल से एक आदमी पानी में पत्थर गिरा, तो कितना मीटर हाइट है पानी के पुल का। चौथा नंबर, पुल की ऊंचाई कितनी है, पानी की ऊंचाई। है, अब पत्थर, पानी पत्थर गिराया, तो पत्थर गिराएगा तो शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी। कह रहा है पानी में गिरा दिया, आप कह रहा है 1 सेकेंड के बाद दूसरा पत्थर को फेंके। तो एक बात बताओ, कोई आदमी, एक गाड़ी चल गया है जीरो से, आधा घंटा पहले चला, और तुम आधा घंटा बाद चलोगे सेम स्पीड से चलोगे, तो कभी पकड़ पाओगे उसको। पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको पहले से कुछ स्पीड देना पड़ेगा। तो अगर 1 सेकेंड के बाद फेंका तो 1 सेकेंड के बाद ही गिरेगा। लेकिन कह रहा है नहीं, दोनों पत्थर एक साथ पानी में गिरा है, तो पक्की बात है एक को ऐसे छोड़ा होगा और एक को कस के मारा होगा, ताकि वो स्पीड पकड़ ले पहले से। तो कह रहा है कि दूसरे पत्थर को किस स्पीड से फेंका गया है। तो दूसरा पत्थर जो है उसका यू बराबर पता नहीं है हमको, लेकिन दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो इसका आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, एच बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। बोलना, तो एच का मान कितना है इसका, ये खत्म, क्योंकि यू का मान 0 है ना इसके लिए। तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा, हाफ, जी के मान 10, और टाइम के मान पता नहीं, तो टाइम को टी लिख दे। बोलना, 5 से काटो तो कितना में कटेगा, 9×5, तो मान के चलिए 9 बार में।
क्योंकि हम यहाँ पे 9.8 रखेंगे तो कटिए जाएगा पूरा पूरा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा बुआ? आ जाएगा, बोलना। तो ये जो वस्तु गिरा इसका समय कितना हो जाएगा? कैसे 2 सेकंड हुआ? क्योंकि पूरा गिरने में 3 सेकंड, अगर हम 1 सेकंड के बाद पत्थर फेंके हैं तो पक्की बात है 3 में से 1 जगह तो कितना बचेगा, मतलब 2 सेकंड में ये गिर जाएगा। तो आपसे यू पूछ रहा है, तो आप एक बात बताइए कि फिर से क्या फॉर्मूला होता है? एच बराबर होता है, तो आप बताइए एच की जगह यू का मान पता नहीं है, टी का मान कितना है? 2 नहीं है क्या? तो आप बताइए पर हाफ, और जी का मान कितना होता है? 9.8, और 2 के स्क्वायर 4 ना होगा, तो 2 से ये कट जाएगा, ये कितना होगा? 2u प्लस मल्टीप्लाई कर तो 8 दूनी 9 दूनी उधर जाएगा, तो 2u बराबर कितना होगा? 44.1 में से कितना घटेगा? तो बताओ कितना हो जाएगा? 11 में से 6 गया तो 5, 3 में से 9 गया तो 3 में से 1 गया तो 12.25 आ जाएगा, कितना मीटर पर सेकेंड? देखो तो है आंसर। भारी है क्या? तो ऐसे सवाल को हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बोलना हाँ। तो आज मैं आपको 4 बनाया हूँ, बाकी के ये 4 सवाल आपको कल बना के लाना है, ठीक है? फिर मैं आपको कल और आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो जल्दी से पहले इसका सॉल्यूशन उतार के जाना है आप लोगों को, ठीक है ना? उतार लीजिए, और क्वेश्चन में भेज दे रहा हूँ तो क्वेश्चन से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? हेलो 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 हेलो। चलिए। कितने तक बना दिए थे? सवाल पूरा बनवा दिए थे? और क्या वो और बाकी था? ये नहीं था, ये नहीं था। यही था ना? ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, जो गति आता है वो हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे सवाल देख लिए थे, 4 सवाल। आज ये बाकी के 4 सवाल हम लोग बनाते हैं और इसको ढंग से समझते हैं। उसके बाद हम लोग क्या होगा कि लगभग बहुत हद तक इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली और परिभाषा थ्योरेटिकली इस सारी की मदद से समझ जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या कहना चाहता है समझाता हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक वस्तु को कितना के स्पीड से फेंका गया होगा? वेग से किधर फेंका गया? ऊपर की ओर। क्या किया गया बुआ? प्रक्षेपित। 100 मीटर पर सेकेंड है ना? ऊपर की ओर फेंका गया। अब कह रहा है पृथ्वी से टकराने में इसको लगभग कितना समय लगेगा? ठीक है, किससे टकराने में? पृथ्वी से। तो देखिए, पहले ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, और फिर यहाँ से कहाँ आएगा? नीचे।
यानी दो प्रक्रिया होगा। तो एक काम करते हैं, ऊपर जाने का समय निकाल लेते हैं, और जो समय यहाँ आएगा उसको दो गुना कर देंगे, जितना समय जाने में उतने समय आने में, तो नहीं निकल जाएगा। हम एक ही तो कहिएगा सर पूरा ना निकाल के आप आधा क्यों निकाल रहे, उसके पीछे कारण है कि सबसे ऊपर जाकर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बउआ, 0। तो इस कॉन्सेप्ट से हमको आइडिया मिल गया। ठीक है, तो आप बताइए तो वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर। गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगेगा, नीचे। कितना लगेगा, जी। तो आप बताइए तो कितना होगा, भी बराबर भी का मान, यू का मान, और जी का मान -10। माइनस क्यों, वस्तु जा रहा है ऊपर और गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे, और यहाँ पर क्या लिखाएगा, टी। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी बराबर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, गलत। 10 सेकेंड सिर्फ जाने में लगा है, और आने में तो टोटल समय कितना होगा, देखिए है आंसर। समझे, तो ये सवाल समझ में आया कैसे काम करेगा। अगला देखिए, मीनार की एक चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है, जमीन तक पहुंचने में कितना सेकेंड लगता है। तो पहले एक बार एक काम करते हैं, मीनार की चोटी जरा देख लेते हैं कितना है। तो छठा नंबर सवाल है, मीनार की एक चोटी, ठीक है, एक पत्थर को गिराया गया, तो शुरुआती स्पीड इसी कितनी मान लेंगे, कितना समय लगा है इसको गिरने में, 4। तो कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, समझे, किसकी ऊंचाई बउआ, मीनार की। तो आप एक बात बताइए, ये बिल्डिंग है ना मीनार, आप जरा बताइए तो, फिर से वही फार्मूला, एच दिया है और एक टाइम दिया, एच निकालना है। तो वही फार्मूला, एस बराबर यू टी प्लस, इसी में एस की जगह एच लिखेंगे, लिखेंगे। अच्छा, यू के जगह यू ही रहेगा, 0 लिख देंगे क्योंकि शुरुआत इसकी 0 से हुई है। समय कितना है, 4। जी का मान +10। क्यों +10, वस्तु आ रहा है नीचे और गुरुत्वाकर्षण भी लग रहा है नीचे, तो जब दोनों का दिशा एक तरफ तो क्या लिखेंगे बउआ, +10। और समय का मान, ऊंचाई कितनी होगी इसका, 80 मीटर। तो हमारा कौन सा सही आंसर होगा, समझे। अगला, अब कहता है 96 फीट पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, कौन से वेग से बउआ, तो चलिए 96 फीट, सातवां में 96 फीट पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया पिंड कितने समय के पश्चात पृथ्वी पर पहुंचेगी। ठीक है, अब देखो, यहां से इसको फेंका गया कितना के शुरुआती चाल से, 96 फीट पर। तो पहले ये कहाँ जाएगी, ऊपर, और फिर यहाँ से कहाँ आएगी, नीचे। तो वही पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो पहले एक अंतराल का निकाल लेते हैं, फिर दो गुना करेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो सबसे टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है बाबू, पता है ना, सबसे ऊपर जाकर 0 हो जाएगा। तो वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो फिर से फॉर्मूला, v बराबर u प्लस 80, v के जगह 0, u के जगह, और माइनस में होगा ना जी, कितना, 32। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ फीट में है ना, 32। अब गुने क्या लिखेंगे, टी, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा,
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? गलत। हाँ, अब बात आया कितना सेकेंड, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, आने जाने दोनों में समय पूछ रहा है। तो कितना हमारा आंसर होगा यहाँ पर, समझे? अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक गुब्बारा 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर उठ रहा है, ठीक है? तो चलिए गुब्बारा को जरा देखते हैं। इस गुब्बारे की शुरुआती स्पीड कितनी है? 12 मीटर ये नहीं बोल रहा है, तो ऊपर उठ रहा है। गुब्बारे से एक पैकेट छोड़ा गया, तो 2 सेकेंड के पश्चात पैकेट का वेग कितना होगा, मतलब हमसे आप देखो, इस एक सवाल में कई सारे कॉन्सेप्ट क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। आप कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ समझा के जाएगा। देखो ये सवाल क्या कहता है, जैसे क्या होता है कि अगर एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल पे रखा हुआ हर चीज की स्पीड उतनी ही होगी जितनी उस मोटरसाइकिल की स्पीड है। अगर एक मोटरसाइकिल पे कोई आदमी गिलास का पानी बोतल रखा हुआ है, उससे पानी पी रहा है, चलता हुआ मोटरसाइकिल पे, तो पानी पी रहा है, तुम्हारे लिए वो बोतल बीच में रखोगे तो कोई दिक्कत, और कोई आदमी बैठा हुआ उसको ऐसे बोतल फेंक के देता। अगर तुम्हारा बाइक 80 की स्पीड में है और किसी बैठा हुआ आदमी को उसी बोतल से चला के मारोगे तो क्या स्पीड उसको क्या होगा, बहुत तगड़ा चोट लगेगा उसको, ठीक है? क्योंकि क्यों तगड़ा लगा, क्योंकि जितनी स्पीड तुम्हारी है उतनी ही उस बोतल की, उतनी ही सबकी है। उस चीज पे रखी हुई हर कुछ की स्पीड उसमें उतना ही है। तो अगर एक बात बताओ, इस गुब्बारे की स्पीड यदि 12 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें रखे पत्थर की भी स्पीड कितनी होगी, उतनी ही होगी। बोलिए। अब एक सवाल फिर आपसे पूछते हैं, जैसे मान के चलो हम मोटरसाइकिल यहाँ से लेके जा रहे हैं और हमारे पर पीछे कुछ कार्टून रखा हुआ था और कार्टून गिर गया मोटरसाइकिल पर से, ठीक? तो हम जब ऐसे पीछे मुड़ के देखते तो लगता है कि मोटरसाइकिल, मतलब हम आगे जा रहे हैं और उस सामान कहाँ भाग रहा है, पीछे। लेकिन तुम अभी मोटरसाइकिल पर से मत सोचो, तुम जमीन पे बैठे हो यहाँ पर और तुम्हारे सामने जस्ट कोई चीज गिरा, मोटरसाइकिल वाला आगे जा रहा है, तो वो जो सामान गिरा, वो जो जमीन पे बैठा हुआ उसके लिए पीछे भाग रहा होगा सामान, कि वहीं पे होगा, कि वो सामान घसटा के आगे जा रहा होगा? बोलिए। पीछे जाएगा, जरा सोच के देखिए, वहीं पे रहेगा। जब कोई आदमी मोटरसाइकिल पर से गिरता है तो भी ना गुरु गुरु के मोटरसाइकिल के में आगे बढ़ता है। कभी गिर के देखना, तो मोटरसाइकिल पर से कोई आदमी गिरता है तो वो गिरेगा तो लुढ़कते लुढ़कते वो भी क्या जाता है आगे। बोलिए। ट्रेन में से कोई आदमी चलता है तो पहले दौड़ता है, नहीं दौड़ता तो घटा के सीधा आगे भरे मुंह के भरे गिरता है, क्योंकि उसकी स्पीड जितनी होती है वह उसी स्पीड से चलना चाहता है आगे की ओर। तो अगर कोई चीज गिरेगा तो उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी उस गाड़ी की थी, और उसके बाद वो भी उसी दिशा में भागेगा जिस दिशा में कौन जा रहा था, गाड़ी। आप देखो बाइक को एक एक्सीडेंट होता है तो जहां पे एक्सीडेंट होगा वहां, और सामान उसके आगे घसटा के, ना बोलते हैं एक्सीडेंट बोले यहाँ घसटा के वहां पड़ रही है, तो घसटा के आगे जाते घसटा के पीछे भागते, बताइए तो, क्योंकि उसके पास जो स्पीड है तो उसी स्पीड में आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर आप मान के चलिए कि यहाँ पर एक बैलून है और इस बैलून पर से किसी चीज को छोड़िएगा तो बैलून नीचे नहीं जाएगा, बैलून कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये भी कहाँ जा रहा था, ऊपर। फिर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसका अटैचमेंट खत्म हो गया है। अब गुरुत्वाकर्षण उसको कहाँ खींचेगी, तब जाके वो अपनी पूरी वेलोसिटी खत्म कर लेगा, और उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तब कहाँ आएगा, नीचे। बात समझ में आ रहा है बच्चे लोग? ठीक है। तो आप एक बात बताइए, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझिए, वस्तु यहां से ऊपर गया और यहां से नीचे गया, तो ये इस लाइन को 2 बार पार कर रहा है, मतलब इस लाइन को पार कर रहा है, एक बार यहां गया भी और यहां से आया भी। तो अब तुमको इसको निगेटिव मानना होगा तो इसको पॉजिटिव। लेकिन इससे पहले वाले में क्या था, या तो सारा नीचे था या तो सारा ऊपर था, लाइन को क्रॉस। लेकिन इस वाले में 2 लाइन क्रॉस किया है, तो या तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मानोगे तो नीचे वाले को, और या ऊपर वाले को निगेटिव मानोगे तो नीचे वाले को। तो बताओ तो बउआ,
भी नीचे की ओर है, एच नीचे की ओर है, गुरुत्वाकर्षण भी किधर लगता है? तो आप बताइए, हमसे भी पूछ रहा है, तो भी बराबर यू प्लस, तो बताइए भी का मान पूछ रहा है, यू का मान कितना होगा? गलत। -12 क्यों? ऊपर वाले को माइनस, ठीक है। प्लस क्यों मान है इसको? तो जी का मान कितना होगा? 10। और टी का मान कह रहा है ना सवाल में 2 सेकंड के बाद, देखिए ना सवाल में ना कह रहा है, तो समय का मान कितना है? 2 सेकंड। तो बताइए कितना हो जाएगा बुआ? आठ को 9.8 रखिएगा तो 7.6 नहीं हो जाएगा? देखिए ना, हम यहाँ 10 रखे हैं ना, पर जी का मान 9.8 भी तो होता है। बोलिए, तो अगर यहाँ पर हम कितना रख देंगे? 9.8, तो कितना हो जाएगा? 9.8, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। अब बताइए कितना हो जाएगा बुआ? 7 पॉइंट, हम 10 रखे थे तो 8 आया था, और 9.8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? D। भारी है। तो आई थिंक आपको इतना सवाल काफी होगा इस फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए। बोलिए, इसमें कोई डाउट है आपको? तो 8 सवाल आपको इसके सारे फॉर्मूला को पढ़ा दिया, सारे टाइप्स को बता दिया कि नीचे जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गुब्बारे में रहेगा तो क्या होगा, मीनार पर से क्या होगा, सारी बातें बता दी गई। अब इस 8 सवाल को बढ़िया से थ्योरी की तरह, क्योंकि इसमें थ्योरी कम है, आप देख रहे हो ना थ्योरी कितना कम है, बस एगो परिभाषा हुआ, बाकी सब तो न्यूमेरिकल है। इसको थ्योरी की तरह बना लीजिए। और हमारा अब इसमें बचा हुआ है सापेक्ष गति। कौन सा गति? लेकिन सापेक्ष गति यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, सापेक्ष गति पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, चौथा में, क्योंकि इसमें 1D पढ़ाना है, उसमें 2D पढ़ाना है, दोनों एक साथ पढ़ा लेंगे तो वो भी आ जाएगा। दो पढ़ाएंगे तो एक तो आ ही गया उसके अंदर, ठीक है, इसलिए उसमें पढ़ाएंगे। तो आप बताइए हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग चालू करेंगे अगला, जिसका नाम है चौथा चैप्टर। ठीक है, तो वो हम लोग चालू करेंगे। कल आपका टेस्ट होगा, परसों आप रेस्ट करोगे, ठीक है ना, परसों तरसों आप वीडियोज देखोगे, जो मैं वीडियो दूंगा आपको। शनिवार रविवार आप दोनों को क्या देखना है? बैठ करके पूरा वीडियो एक बार देखना है। तुम चाहे क्लास आए हो चाहे क्लास नहीं आए हो, देख लोगे तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा एक बार, कि हाँ भाई ये कैसे कैसे हम पढ़े थे, मेरे ही क्लास का वीडियो है, ठीक है ना, सारा देख लीजिएगा। और संडे को बैठकर शनिवार रविवार बंद देख लीजिएगा, नोट्स पलटा लीजिएगा। और जो बच्चा भी क्लास में पढ़ाते वही तो वहाँ वीडियो बना हुआ है, तो नोट भी तो कर ही सकता है ना, जो क्लास में बोल बोल के लिखा है तो वहां भी नोट कर सकता है। तो नोट्स का भी झंझट क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। जैसे यहाँ बोल के लिखा थे वैसे वहां बोल के लिखवाते हैं। तो आप भी उसको नोट्स भी बना लीजिएगा अपना, जो भी छूटा फूटा होगा जिस दिन का भी, नोट्स हो गया, फेयर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया उस वीडियो से। ठीक है, वीडियो नहीं है, समझिए क्लास है आपका 7 दिन का वो। और 7 दिन के क्लास को अगर आधा आधा घंटा के वीडियो तो आराम से आप 2 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि आप तो क्लास चैप्टर पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग चालू करेंगे बुआ नया चैप्टर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए इस सवाल को, फिर नया स्टार्ट करेंगे। हाँ, और एक बात और, हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, हम आपको बता देंगे कहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट देंगे, उस प्रैक्टिस सेट में सब चैप्टर का मिला हुआ 20-25 को सवाल होगा। तो बनाइएगा तो आइडिया हो जाए कि हाँ कौन कौन हर टॉपिक पर कौन को सवाल रहेगा। ठीक है ना, तो उसको आप बना लीजिएगा। और कल टेस्ट देने सबको आना है। ठीक है, ये नहीं कि भाई